Good afternoon, student. Today are we going to start the next topic of the living organism, taxonomy. Taxonomy क्या है? This is the study of principle and procedure of classification. मतलब जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर किसका क्लासिफिकेशन का, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी. ठीक है, कि किसी भी बहुत ज़्यादा जो और मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप उनको क्लासीफाई कर रहे हो, तो उस पर आप जो प्रोसीजर लगा रहे हो और जो प्रिंसिपल लगा रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये रूल्स हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें उसको क्लासीफाई करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी. फिर आता है टेक्सोनॉमी की. हम अब यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में हम क्यों बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी की? हम इसलिए बात कर रहे हैं दैट वी हैव द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, everything is there, not the plant animals, like we have the small single celled bacteria, everything, the protist, protozoa, paramecium are included in the protozoa is there. So there is vast variety of biodiversity is about 1.8 million is there, organism is there, so we have to classify. उनको क्लासीफाई तो करना पड़ेगा ना, मतलब नहीं तो अगर हम किसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमने बताया कि हमने इसके बारे में स्टडी किया, उसको पर्टिकुलर कोई नेम ही नहीं दिया, उसको किसी कोई क्लास ही नहीं दी है कि वो कैसा दिखता है, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो भी एक मतलब उस सबसे पहले किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी आदमी जन्म लेता है तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं. नाम रखने के बाद जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी आउटर बॉडी के हैं फिर वो पता लगते हैं. उसके बाद जो उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैसे कैसा है, नेचर कैसा है, ये सब वो सब पता लगता है किसी भी इन जनरल एक इंडिविजुअल के बारे में. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको नेम प्रोवाइड करना है. ठीक है, सो देयर इज नीड टू बी स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्डाइज नेम देना जिसको पूरा वर्ल्ड all over the world we will called it with one name. उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. उस नेमिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर एक तरह से क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन द साइंस नामकरण. ठीक है, साइंटिफिक नामकरण. अब आता है नॉमेनक्लेचर और नॉमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. जब ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपरली हम उसको डिस्क्राइब कर लें कि वो क्या है क्या नहीं, और देन वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच, कि वो ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो किस चीज़ के साथ अटैच है, किसी प्लेस के साथ या किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, या वो कहाँ से डेवलप हुआ है, मतलब कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है. डेवलप मीन्स कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है और नया बन गया है, क्यों बना है. तो इन सब को हम कहते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, ये सब क्या है? उनकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन है. अब ये सब जो नॉमेनक्लेचर ये सब हो गया, अब इसको फॉलो कौन करता है? प्रोवाइड कुछ रूल्स जो हैं टेक्सोनॉमी के, वो कौन देता है? वो रूल्स हमारे पास इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN देता है, और जो एनिमल वाला जो पार्ट है उसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर मोहर लगाता है कि हाँ भाई ये रूल्स हैं, आपने इसके हिसाब से नाम बनाया है, हाँ अब आप आगे इस नाम को ऑल ओवर द वर्ल्ड वी विल यूज दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दिस नेम. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट. दो कंपोनेंट मतलब अभी हम देखते हैं वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, उनको उसको प्रोवाइड करना. बाई मतलब दो, नेम, नॉमियल मतलब नेम, नॉमेनक्लेचर मतलब उनको प्रॉपरली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करना. कार्लस लीनियस कौन थे? द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. जिन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था वो कौन थे? कार्लस लीनियस. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट. हर नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट नेम. जेनरिक नेम मीन्स जीनस नेम होता है एक तो, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज वाला, जैसे होमो सेपियन. होमो इज द जेनरिक नेम एंड सेपियन इज स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल भी है कुछ नॉमेनक्लेचर के जो हम देखेंगे. बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? लेटिन होते हैं. लेटिन, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी लेटिन वर्ड, मतलब लेटिनाइज वर्ड होते हैं मेनली वो. उसके बाद जब भी हम उनको राइटिंग में करते हैं, तो अगर हम वी आर टाइपिंग, if I am typing in this like if I am written here somewhere the biological name of anything, it must be italic. वो कैसा होना चाहिए? इटैलिक होना चाहिए. और अगर आप उसको इफ यू आर राइटिंग योर नोटबुक इज देयर लाइक विद द पेन और पेंसिल, तो आप उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे. यू अंडरलाइन योर वर्ड, दैट मीन्स इट इज अ बायोलॉजिकल नेम.
द फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल जीनस का वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड नेम जो हमारा स्पीशीज का है वो क्या होता है, इट्स इन स्मॉल लेटर्स. द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसी, और द फर्स्ट जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, जीनस, और सेकंड क्या होता है, स्पीशीज. और जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्टार्ट विद द कैपिटल, और एंड देन इट विज स्मॉल इज देयर फर्दर, एंड लाइक एंड अदर विल बी, जैसे कि स्मॉल लेटर है वो कैसे रहेगा हमारे पास, वो स्पीशीज जो है वो कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में. और जो नेम है वो शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, ताकि वो इजीली जो हम उसको पढ़ सकें. तो ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं. व्हेन समबडी इज गिविंग द नेम ही मस्ट फॉलो दीज रूल. हमने देखे रूल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखे, और कैसे नॉमेनक्लेचर के रूल्स जो जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है जो ऑर्गेनिज्म है उनको नेमिंग करनी है. अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेनली मतलब एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप करना ऑर्गेनिजम्स को, कि उनके जो जो करेक्टर्स हैं हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें. अगर हमें कोई बोलता है वीट, राइस, रोज इज देयर, एंड ऑल द लाइक पर्ल्स इज देयर, जितनी भी दालें हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वी स्ट्राइक इन आवर माइंड दैट ओ यस दीज ऑल आर द प्लांट्स. And when we are talking about like dog, cats, insects, or cow, tiger, lion, then the strike in the mind is yes, it is an animal is there. So these are the kind of the on the basis of some common feature we categorize the things. And when somebody say it's the mammals, so then we know that it have the external ear is there, and with the mammary gland is there, and external body hair is there. So that is the characteristics of the mammals only. So it strike our mind. So the all the living organisms are categorized according to that, with some characters, with the some observable characters. So this process is called the classification. And the taxonomy is the characterization, proper उनको characterize करना, फिर उनको identify करना, फिर उनको classify करना, और फिर उनको nomenclature के according उनको naming करना. So these all are included into the process that are the basic to the taxonomy. मतलब ये जो process हैं ये सब completely हमें क्या बनाते हैं, एक taxonomy. मतलब हमने principle set किया, फिर एक procedure लगाया, procedure क्या लगाया, उनके character identify करे, फिर उनको उनकी जो उनको क्लासीफाई किया एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में, ग्रुप्स के बाद उनको पर्टिकुलर हर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम दिया. हर ऑर्गेनिज्म का यहाँ से मतलब ये नहीं कि हर एक इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग में हर इंडिविजुअल का अपना नेम होता है, ऐसे नहीं. यहाँ पर नेम मतलब है एक स्पीशीज को, एक टाइप के जितने भी मतलब जितने भी मॉस्किटो हैं, आप सबका आप अलग अलग तो नेम नहीं रखेंगे ना ह्यूमन बीइंग की तरह. तो इसी तरह हर सभी मॉस्किटो को एक ही सबका क्या नाम है, एक ही नाम है. ठीक है. उसके बाद आता है सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशन रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. सिस्टमेटिक क्या है, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ से डेवलप होते जा रहे हैं. मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया आए सिंगल सेल से, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुए यूनिसेलुलर, फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट बने. जैसे जो अमीबा है वो क्या है तो सिंगल सेल बैक्टीरिया की तरह, फिर वो बन क्या गया, यूकैरियोट बन गया. फिर वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बने. multicellular, like in case of the human beings, they are developed from the apes. So this is the things. मतलब इसके तरीके से मतलब स्टडी करना कि उनका क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का आपस में, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक. द वर्ड सिस्टमेटिक किससे डिराइव हुआ है, सिस्टमा. सिस्टमा मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो. ऐसा नहीं है कि वो ऑरिजिन तो मतलब जैसे जो रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स जैसे हैं, अगर वो ओरिजिनेट मतलब हुए हैं तो कहीं और से, और हमने उनको रख कहीं और दिया. अब जैसे जो बैट है उसको हम एव्स में या बर्ड्स वाली कैटेगरी में नहीं रखते, हम उसको मैमल्स वाली कैटेगरी में रखते हैं. क्यों, बिकॉज इट इज दे डेवलप फ्रॉम समवेयर, दे इवॉल्व समवेयर, वो कहीं से इवॉल्व हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया हुआ है. तो एक प्रॉपरली अरेंज करना सिस्टमेटिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक. सो और लीनस, जो कार्लस लीनस जिन्होंने जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, उन्होंने अपनी बुक का भी क्या नाम रखा, सिस्टमा नेचर. मतलब नेचर को सिस्टमेटिकली डिफाइन किया गया अपनी बुक में, तो उन्होंने बुक का नाम क्या रखा, सिस्टमा नेचर. सो फॉर टुडे दिस ओनली, एंड थैंक यू. एंड फ्रॉम टुमारो वी विल गो फॉर टेक्सोनॉमिक, कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है. और अब जो ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ
you can go to the NCERT book only, because now most of the students don't have a extra book is there. You can download your NCERT book and study from there.